बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता बिजी हैं, गठबंधन पर कोई काम नहीं हो रहा। नीतीश कुमार का साफ कहना है कि अभी गठबंधन को लेकर कोई भी बात नहीं हो रही है, ना ही कोई काम चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता 5 राज्यों में चुनाव में व्यस्त हैं। चुनाव खत्म होने के बाद ही इस गठबंधन को लेकर कोई बातचीत होगी। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। नीतीश कुमार ने खुद को सभी को साथ लेकर चलने वाला नेता बताया है। वो गुरुवार को सीपीआई और वाम दलों द्वारा पटना में आयोजित एक रैली में शामिल हुए थे। इस दौरान मंच से उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी कांग्रेस पार्टी गठबंधन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उसका सारा ध्यान 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। नीतीश कुमार का ये बयान कुछ अखिलेश यादव से मिलता जुलता है कि अभी तक इस गठबंधन को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अखिलेश यादव ने एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मिली धुतकार के बाद कहा था कि उन्हें अगर पता होता कि ये गठबंधन एमपी चुनाव के लिए नहीं है तो वो यहाँ कभी नहीं आते। अब नीतीश कुमार ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। आपको बता दें, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन से निकलने की बात तो नहीं कही। हाँ, ये जरूर कह दिया कि सभी को लेकर चलना चाहते हैं, तभी सभी को एकजुट कर रहे हैं। उन्होंने खुद को सोशलिस्ट बताते हुए कहा है कि सीपीआई से पुराना रिश्ता है, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को एक होकर आगे चलना होगा। अब एक बात तो तय है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जब खत्म होगा तो ही कुछ कहा जाएगा। इसके बाद इस गठबंधन के भविष्य पर चर्चा की जाएगी। भाजपा के खिलाफ गठबंधन खड़ा करने में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रोल रहा है, लेकिन मौका मिलते ही कांग्रेस ने उन्हें साइड कर दिया। राहुल गांधी ने पूरा गठबंधन हाईजैक कर लिया है। यहाँ तक कि इस गठबंधन को खड़ा करने वाले नीतीश कुमार से पूछे बिना ही इंडिया का नामकरण इंडिया अलायंस कर दिया गया था। इस बात से नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज नजर आए थे। गठबंधन की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए बगैर ही वो लौट गए थे। हालांकि उन्होंने नाराजगी की बातों को इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार के बयान बताते हैं कि उन्हें इस गठबंधन में कोई भाव नहीं दिया जा रहा, जबकि उसके दम पर ही ये खड़ा हुआ था। वहीं अखिलेश यादव तो साफ कह चुके हैं कि एमपी में उनके 40 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ सभी दलों को इकट्ठा करने के लिए पूरी जोर लगा दी थी। उनकी मेनबाजी में इस गठबंधन की घोषणा से पहले ही पटना में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद बैठक मुंबई और फिर बैंगलोर में हुई थी। इस बैठक के दौरान उनकी मर्जी पूछे बगैर राहुल गांधी ने गठबंधन के नाम की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद गठबंधन की ओर से साझा बयान जारी किया गया था। इस बयान में भी नीतीश कुमार को किनारे कर दिया गया था। जब उसके द्वारा एजेंडे के तौर पर शामिल कराई गई जातीय जनगणना की मांग पर सभी दल सहमत नहीं हो सके, बाद में साझा बयान के दौरान इस मुद्दे को ही गायब कर दिया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने गठबंधन के तहत ही जातीय जनगणना की मांग की थी। आपको बता दें, लगातार जातीय जनगणना पर मुहर होकर बयानबाजी हो रही है। इस गठबंधन का हिस्सा डीएमके पार्टी के सनातन पर हमले किए, तब भी इंडी गठबंधन की ओर से उनका ना तो समर्थन किया गया और ना ही विरोध। ये जरूर हुआ कि उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद इंडी गठबंधन की भोपाल में जो रैली होने वाली थी, वो चुनाव की वजह से कांग्रेस के दबाव में रद्द कर दी गई थी। वहीं आरजेडी के नेताओं की सनातन और हिंदू विरोधी बयानबाजी पर नीतीश कुमार समेत सभी दल खामोश रहे थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने खुलेआम इस गठबंधन के खिलाफ बयान दिए, तो अब नीतीश कुमार के तेवर भी सामने आ रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि वो इंडी गठबंधन में होकर भी उत्तर प्रदेश की 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्हें किसी दल के साथ की जरूरत नहीं है। इस तरह पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खींचातान सामने आ रही है। ममता बनर्जी बंगाल में
वाम दलों के साथ काम करने को इच्छुक नहीं है। ऐसे में बहुत कम जगह ऐसे बचे हैं जहां इंडी गठबंधन बिना विवाद के हो। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा को रोकने के लिए बना इंडी गठबंधन शायद ही कोई कमाल कर पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।